नमस्कार साथियों। जैसा कि हम लोग मैथ का डिस्कस कर रहे थे और मैथ में हम लोग बहुत सारे चैप्टर को कवर कर चुके थे और नंबर सिस्टम को देख रहे थे, है ना। नंबर सिस्टम हमारा क्या है, इससे पहले नंबर सिस्टम में हम चैप्टर आपको बताएं स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स निकालने का तरीका। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे कि उसी से रिलेटेड अगला चैप्टर जो है वो हमारा है शॉर्ट्स एंड इंडिसेस। ठीक है, शॉर्ट्स और इंडिसेस से रिलेटेड किस प्रकार से प्रश्न होते हैं, सबसे पहले उसको एक दो क्वेश्चन को देखेंगे और उसके बाद हम लोग विस्तार से चैप्टर को पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि आपका पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, कुछ इस तरह का क्वेश्चन रहे कि अंडर रूट 12 प्लस 2 अंडर रूट 35 और इसका आपको सॉल्व करने के लिए बोल देगा कि इसका हमारा क्या आंसर होगा। और ऑप्शन में आपका दे दे अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5, बी में दे दे अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5, सी में हमारा दे देगा अंडर रूट 5 प्लस में अंडर रूट 3 और डी में हमारा दे दे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। तो बताइए किसका आंसर हमारा क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तब सोचेंगे कि किस प्रकार से बनेगा। तो यही सब क्वेश्चन क्या करेंगे इस चैप्टर में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले लॉज बता देंगे और क्या है शॉर्ट्स एंड इंडिसेस। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पहले बनाने का प्रयास करिए कि हम इसको कैसे बनाएंगे। पहले इस क्वेश्चन, तो आप क्या करेंगे इस प्रश्न में हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर 12 प्लस 2 अंडर रूट 35, क्या ये कुछ फॉर्मूला में जाएगा क्या। a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ना चाहेंगे तो क्या टूटेगा। तो आप सोचिए कि यदि हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये ना होता है। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूला में इसको सेटअप करने का कोशिश करेंगे। तो कैसे सेटअप होगा उसको सोचने का प्रयास करिए। क्या हम a और b इसको बनाया जा सकता है, बना देंगे तो हम स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो आ जाएगा आंसर। तो सोचिए हम a किसको बनाए और b किसको बनाए, है ना। थोड़ा सा इसको और आगे मॉडरेट करेंगे तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 प्लस 5 प्लस 2 रूट 35, ऐसा लिख सकते हैं। 12 को तोड़ दिए, 12 को क्या कर दिए 7 प्लस 5 प्लस, है ना, 2 रूट अंडर रूट 35, ऐसा कर रहे हैं। अब यहां से देखिएगा थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर प्लस में अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 a का जगह में हमारा रूट 7 है और ये b के जगह में अंडर रूट 5 है कि नहीं है जी। यहां तक कोई दिक्कत। अब आगे इसको आप करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा कि ये हमारा a का स्क्वायर बन जा रहा है, ये हमारा b का स्क्वायर बन जा रहा है और यहाँ पर 2a और b। तो इस हिसाब से हम आपको डायरेक्टली हम लोग क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर, नहीं a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी आप लिखेंगे 7 प्लस रूट 5, यानी कि अंडर रूट 7 और अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर, यही लिखेंगे ना। अब यहाँ देखिए यहाँ का मतलब क्या होता है 2 होता है और ये दोनों आपस में कट जाएगा तो क्या बचेगा अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा। तो बोलेंगे सर इसमें आप नया कमची बताएं, ऐसा तो हम भी कर सकते हैं। तो भाई आपको ऐसा नहीं करना है। अब इसको हम लोग कॉन्सेप्ट से कैसे बनाएंगे, ट्रिक से कैसे बनाएंगे, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इस ट्रिक को हम लोग अप्लाई करेंगे। देखिए सवाल हमारा क्या था, अंडर रूट 12 प्लस 2 रूट 35। ठीक है, अब क्या करना है कि आपको कभी भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो आप ट्रिक अप्लाई करेंगे, जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें एक कंडीशन है। अब बोलिएगा सर कंडीशन क्या है, तो कंडीशन यही है कि आपका यहाँ यानी इसके रूट के पहले हमारा यहाँ जो है 2 हमेशा होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए, नहीं है तो उसको ला लेंगे, हमेशा रहना चाहिए। अब यदि हमेशा यहाँ 2 रहेगा तब हम ट्रिक को अप्लाई करेंगे। अब जब 2 हमारा दिख रहा है तब इसको क्या करना है, 2 भागों में तोड़ना है। अब 35 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 35 आए और जोड़ने पर 12 आए। हमेशा जोड़ने पर कितना आए, 12 आए, यानी कि 35 को मैंने हमेशा 12 नहीं आए, जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से जो इसको हम तोड़ेंगे और तोड़ने के बाद गुना करने के बाद इतना आए यहाँ जो दिया हुआ है, और जो दोनों को ऐड करने के बाद जो यहाँ दिया रहेगा
उतना आना चाहिए। तो जैसे अब यहाँ पर 35 है, तो ऐसे दो संख्या में तोड़ो, ऐसे दो प्राइम नंबर में या जो भी नंबर आपका टूटता है तो ऐसे दो नंबर में तोड़ने का कोशिश करो जो 35 को गुना करने पर 35 आए और यहाँ पर जोड़ने पर 12 आ जाए। तो कौन सा नंबर होगा? 7 और 5 होगा, 7 और 5। क्लियर है? अब क्या करना है कि जब ये रूट में है, ऐसा अंडर रूट में है, तो दोनों जगह अंडर रूट लगा देंगे। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ प्लस का साइन रहेगा तो यहाँ प्लस देंगे, माइनस का साइन रहेगा तो माइनस देंगे, प्लस का साइन रहा तो प्लस देंगे, माइनस का साइन रहेगा तो माइनस देंगे। दैट मीन्स यहाँ पर प्लस था इसलिए प्लस दे देंगे। इसका डायरेक्टली सॉल्व हमारा हो जाएगा √7 प्लस √5। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या गजब का ट्रिक है कि नहीं? एकदम गजब का है। आपको इतना करने का झंझट नहीं है, डायरेक्ट आप सोचना है। लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है कि हमेशा आपको यहाँ 2 रहना चाहिए। 2 नहीं है तो उसको 2 बना लेंगे। अब एक क्वेश्चन हम आपको और देते हैं। हाँ, तोड़ के 2 बना सकते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन और देते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन इस प्रकार से है कि √8 माइनस √16। अब इसका क्वेश्चन को बनाइए तो इसको कैसे बनाएंगे? अब आप बोलेंगे सर कि यहाँ पर 60 है और 60 है तो यहाँ हमको बोले कि एनी हाउ यहाँ पर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो 2 नहीं है तो आप क्या करेंगे कि पहले 60 को तोड़ेंगे। हाँ, उसको अभी वहां पर रहने दो ना, उसको टेंशन नहीं लेना। इसको इससे बाहर निकाल के 2 रखना है। यहां से 2 नहीं आएगा, यहां से 2 आएगा, इसके अंदर से 2 हमारा बाहर होगा। देखिएगा अभी कैसे आएगा। 2 से करेंगे, 2 3 जा, फिर 2 जाएगा, 2 1 जा, है ना, 2 5 जा। अब देखिए यहाँ पर 2 जोड़ा लगा के बाहर निकाल सकते हैं कि नहीं? लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 2 बाहर हो जाएगा, √15 हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब ये 15, अब 2 दिख गया। अब ट्रिक काम करेगा। 15 को ऐसे 2 नंबर में तोड़िए जिसको गुना करने पर 15 आए, जोड़ने पर 8 आ जाए। 5 और 3, है ना। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5 और 3। अब दोनों में अपने से अंडर रूट लगा देना है। प्लस रहेगा तो प्लस देना है, माइनस है तो माइनस देंगे। ये माइनस, इसका आंसर क्या हो जाएगा? √5 माइनस √3। बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आराम से बना सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन हम लोग इस पूरे चैप्टर में अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इसको पहले देख लीजिए और हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। ये तो आपका क्या है, एक क्लाइमैक्स है आपका चैप्टर स्टार्ट करने का। इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्ट बनाइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। देखिए जैसे मान लीजिए आपका पूछा जाए कि √7 माइनस ये पूरे में है √48। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बनाइए तो इसका आंसर क्या आएगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, उस चीज को समझने का प्रयास करिए। इसको एकदम तुरंत बना के बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। हाँ, 48 है। तो देखिए सिंपली सी बात है, यहाँ पर 7 होगा। हम क्या बोले कि इसके आगे हमारा 2 दिखना चाहिए। और 2 कैसे दिखेगा? 48। 48 में देखो कि 2 छिपा हुआ है। अब कैसे 2 छिपा हुआ है? देखो 12 चौक 48, तो 4 को हम यदि बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2, यानी कि 2 √12, यही ना होगा। अब गुना करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने पर 7 आना चाहिए। ऐसे 2 संख्या में तोड़ना है जिसको गुना करने पर ये 12 को। तो देखेंगे कि बोलेंगे क्या सर? 4 तिया 12 होगा, 4 और 3 7 होता है, ठीक है ना। अब दोनों में क्या करा देना है? अंडर रूट लगा देना है। लगा देना है कि नहीं? अब क्या है, यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस का साइन देना है, माइनस रहेगा तो माइनस देना है, यहाँ माइनस दे देंगे। अब थोड़ा सा और आगे जाएगा, 4 का हमारा होता है 2, तो √3। ये इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगा। अब हम यहाँ से, अब इसके बाद से हम लोग क्या समझेंगे कि शॉर्ट्स और इंडिसेस होता क्या है। अब हाँ, ये 4 निकल रहा है ना, इसका स्क्वायर रूट निकल रहा है इसलिए निकलेगा। नहीं निकलेगा तो छोड़ देंगे। हाँ, निकलेगा तो निकालेंगे, नहीं निकलेगा तो वहीं छोड़ देंगे। इसलिए तो आप इस क्वेश्चन को हम आपको बताएं। आप ऐसा नहीं कि √4 माइनस √3 छोड़ देंगे। इसका स्क्वायर रूट निकल रहा है ना, जिसका काम होगा आगे तो उसको और आगे काम करना है। क्या बोला? अरे भाई, जिसका नहीं निकलेगा, अब इसका निकलेगा, स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो वैसे ही रह जाएगा। इसका निकल रहा है, √4 का हमारा निकलता है 2, तो 2 माइनस √3 हो जाएगा। ये एक्यूरेट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार शॉर्ट्स और इंडिसेस हमारा होता क्या है। शॉर्ट्स मतलब क्या समझते हैं? शॉर्ट्स का मतलब क्या होता है? करनी। क्या होता है? करनी। और इंडिसेस का मतलब होता है घातांक। क्या होता है? घातांक, यानी कि पावर, ठीक है। अब करनी का मतलब क्या? करनी का किस तरह से रहेगा? √a और यहाँ कुछ रहेगा 3 रहेगा, या फिर आपका ऐसा रह सकता है कि √a यहाँ पर 2 रहेगा। अब इसको हम लोग 2 यहाँ लिखते नहीं है तो डायरेक्ट ऐसे ही लिखते हैं। या फिर अंडर रूट कुछ इस तरह का रहा, है ना, 5 रहा, यहाँ a रहा, कुछ यही रहेगा ना।
तो इसको हम लोग बोलते हैं करनी। और घातांक में हमारा क्या होता है कि घातांक आप देखेंगे तो घातांक में हमारा रहेगा x का पावर में हमारा कुछ भी रहे, x का पावर में 2 रहा, x का पावर में 3 रहा, x का पावर में 4 रहा, समथिंग कुछ भी रहेगा, x का पावर n रहा, तो ये सब जितना भी है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। और इसी में हमारा एक्सपोनेंट भी होता है, पावर एंड एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट हमारा जब x का पावर माइनस n रहेगा तब ये हमारा क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्सपोनेंट कहलाएगा। इतना कुछ हम लोग जानते हैं। अब देखिए यही शॉर्ट्स एंड इंडिसेस को हम लोग और एक भाषा में बोलते हैं और उसका नाम होता है एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल। यानी कि इसी को हम लोग बोलेंगे इंडिसेस, इसको हम लोग बोलते हैं इंडिसेस। इंडिसेस का मतलब होता है घातांक और इसका मतलब होता है शॉर्ट्स, यानी कि करनी। तो दूसरे भाषा में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, अब इतना हम लोग क्या करेंगे कि अब देखेंगे कि लॉज ऑफ इंडिसेस। लॉज ऑफ इंडिसेस माने कि घातांक के नियम। तो बहुत सारा एकदम 8 क्लास में आप पढ़े होंगे, 8 या 9 में, जो भी क्लास में आप पढ़े होंगे, वही नियम क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर भी यूज करेंगे। तो सबसे पहला आप देखे होंगे कि आप क्या पढ़े हैं कि x पर पावर n है या फिर m है, x पर पावर m है और मल्टीप्लाई में x टू द पावर n है। यानी कि गुना में पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है ना, जोड़ देते हैं। तो जब इसको नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं, और ऊपर वाले को पावर बोलते हैं। तो जब हमारा बेस सेम रहेगा, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी कि x पर पावर m प्लस n कर सकते हैं। दैट मीन्स इसका एग्जांपल से समझेंगे तो एग्जांपल में हम क्या समझेंगे कि मान लीजिए कि 2 का पावर हमारा 4 है और 2 का पावर हमारा 5 है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 का पावर 4 प्लस 5 कर सकते हैं। यानी कि 5 4 9 हो जाएगा, 2 का पावर 9 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब बोलेंगे सर कि कुछ ऐसा मान लीजिए ऐसा रहा कि 1/2 का पावर में हमारा 4 है और फिर 1/2 का पावर में हमारा 5 है, तो अब क्या होगा? तो यहां पर वही काम होगा, 4 प्लस 5 हो जाएगा, यानी कि 1/2 का पावर में 9 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये पहला लॉ है। दूसरा लॉ में आप ये भी पढ़े होंगे कि x का पावर में m है और डिवाइडेड बाय x का पावर n है, या फिर आप इसी को लिख सकते हैं x टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n। ठीक है, आप इसको और में लिख सकते हैं। कहने का मतलब इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों को हम देखेंगे तो क्या होगा कि m माइनस n हो जाएगा। साफ साफ शब्दों में समझे कि जब बेस हमारा सेम रहेगा और डिवाइड के फॉर्म में रहेगा तब हम क्या करेंगे कि पावर को हम घटा देंगे, यानी कि सेपरेट कर देंगे। एग्जाम्पल में समझेंगे तो मान लीजिए कि आपके पास 3 का पावर 7 है और डिवाइडेड बाय है 3 का पावर 2 है, तो ये क्या होगा, 3 का पावर 7 माइनस 2, यानी कि 3 पर पावर में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। अच्छा 5 होगा, सब्ट्रैक्ट करने में गड़बड़ी नहीं करना, ये हमारा 5 हो जाएगा, 3 का पावर 5 हो जाएगा। समझ आ रहा है यहाँ तक? किसी भी तरह का रहेगा, अब यही क्वेश्चन आपको इस तरह का दे दे कि 2/5 और पूरे पर पावर हमारा 5 है और डिवाइड के फॉर्म में है 2/5 और पावर में हमारा 2 है, तब इसको कैसे कर सकते हैं, 2/5 पूरे पर पावर हो जाएगा 5 माइनस 2 और ये हो जाएगा 2/5 पावर में 3 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे हम और तीसरा हमारा क्या है कि तीसरा आप देखे होंगे कि आप ये भी पढ़े होंगे कि जैसा मान लीजिए कि आपके पास कुछ इस तरह का रहा है कि x टू द पावर हमारा क्या रहे, 0 रहे, और y टू द पावर 0 रहे, या फिर p टू द पावर 0 रहे, या 2 द पावर 0 है, किसी के पावर में रहा तो वो 1 हो जाएगा। इस चीज को गांठ बांध लीजिए। क्या कहता है कि किसी के पावर में हमारा 0 रहेगा तो वो किसके वैल्यू आएगा, 1 के वैल्यू आएगा, है ना। चाहे आप कोई भी नंबर हो, अब 1/2 है और उस पर पावर 0 लगा देते हैं तो वो 1 के वैल्यू हो जाएगा। 3/4 है और पावर में हम 0 लगा देते हैं तो वो हमारा 1 हो जाएगा। चौथा हमारा क्या कहता है कि जैसे हमारा x का पावर में हमारा m है, x टू द पावर माइनस में m है, यानी एक्सपोनेंट में है, और इसको आप प्लस में लाना चाहते हैं तो इसको आप कह सकते हैं 1/x टू द पावर m। यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 2 टू द पावर माइनस में हमारा 3 है, इसका मतलब क्या है, 1 का पावर 2 का पावर में हमारा बटा में कर दीजिए, ये 3 हो जाएगा। ये आंसर। आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, इसको 3 बार लिख दीजिए तो ये हो जाएगा 1/8। यहां तक कोई दिक्कत? अब मान लीजिए उल्टा भी तो कर सकते हैं, जैसे मान लो कि x टू द पावर माइनस में m है तो इसको पॉजिटिव करना है तो x टू द पावर m हो जाएगा।
यानी माइनस में यहाँ पर दिख रहा है तो उसको प्लस में ले जाना है, तो क्या कर देंगे, पलट देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, है ना, पलट देने से हमारा क्या हो जाएगा, ये जैसे 1/x⁻⁻m है, तो ये हो जाएगा x⁻m और नीचे हमारा 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। ऐसे हम लोग कर सकते हैं। दैट मीन्स जैसे हमारा रहा कि 1/2 का पावर में 3 है और इसको आप पॉजिटिव में ले जाना चाहते हैं, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली 2⁻3, ये हमारा आंसर होगा। अब 1/3 पर पावर में हमारा 4 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 4। ये इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका बना सकते हैं। कि अब हम लोग क्या करते हैं कि कितना तक बताए, 5। अब पांचवा नंबर हम लोग देखते हैं, 4 तक बता दिए, पांचवा हमारा क्या कहता है कि कुछ इस तरह का आपका रहे, जैसे मान लीजिए कि x के पावर में m है और पूरे पर पावर n है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, x⁻m into n। बात समझ रहे कि नहीं। अब जैसे एग्जांपल में आप थोड़ा सा समझिएगा कि x का पावर में मान लो कि किसी का पावर है 5 है, 5 का पावर हमारा 2 है और पूरे पर होल ब्रैकेट में हमारा 3 है, तो इसको हम लोग 5 का पावर 2 गुने 3 कर सकते हैं और ये हो जाएगा 3 दूना 6। क्लियर है। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज और समझने वाला, इसको स्टार कर लीजिएगा। कभी भी x का पावर में जैसे मान लीजिए m है और पूरे पर पावर n है ना, तो ये मत समझिएगा कि ऐसा होगा। इसका मतलब आप समझिए कि m गुने m गुने m गुने m डॉट डॉट n टाइम्स। अब दोनों में अंतर है, यहां पर ब्रैकेट था और पावर में ब्रैकेट में भी n था, तो वो आपस में गुना होगा, लेकिन ब्रैकेट में नहीं है। यहां पर देखिएगा कि x का पावर में m है और उसका पावर में n है, इसका मतलब होता है कि m गुने m गुने m गुने n टाइम्स। दैट मीन्स एग्जाम्पल में समझिएगा, तो जैसे आप करेंगे कि 5 का पावर 2 और पूरे पर पावर हमारा 3 है, ऐसे है, तो इसका मतलब आपका हुआ कि 2 को 3 बार लिखना है। कितना बार लिखना है, 3 बार लिखना है। तो 5 का पावर 2 दूना 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 5 का पावर 8 और 5 का पावर 6। क्या दोनों का एक ही आंसर आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कभी भी x का पावर m जो है पूरे पर पावर n, ये बराबर नहीं होता है x का पावर m n, ये आपस में बराबर नहीं है। आप यहां देख सकते हैं कि इसका रिजल्ट जो आ रहा है, इसका आप देखेंगे तो ये 5 का पावर 6 आ रहा है और ये जो है 5 का पावर 8 आ रहा है, तो दोनों में अंतर है क्या, दोनों आपस बराबर हैं, नहीं है। तो कभी कभी आपका ऐसा दे देता है तो आप कर देते हैं क्या कि 2 गुने 3, तो ऐसा आपको नहीं करना है। इसमें आपका 2 को 3 बार लिखने बोल रहा है और इसमें कह रहा है कि 3 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों में अंतर है। क्लियर है यहां तक, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगला आप देखेंगे, अगला हमारा 6ठे नंबर पर आपको इधर कर देते हैं। 6 नंबर में हमारा यदि ऐसा रहा कि इफ x टू द पावर m बराबर y टू द पावर m। अब यहां देखिए कि बेस हमारा अलग है और पावर सेम है। क्या कहता है कि बेस हमारा अलग हो लेकिन पावर सेम हो, तो ऐसे में क्या होता है, जब पावर सेम हो तो बेस भी बराबर हो जाएगा, तब देन हम लोग क्या कर सकते हैं कि x और y आपस में बराबर हो जाएगा। एग्जाम्पल में जैसा ऐसा क्वेश्चन रहा कि x का पावर 4 है और 2 का पावर 4 है, यानी x का पावर 4 है और 2 का पावर 4 है, तो नीचे पावर सेम है, तो x का वैल्यू जो होगा वो 2 के बराबर हो जाएगा। समझ रहे हैं। 7 नंबर पर आइए। 7 नंबर हमारा क्या कहता है कि ऐसा हो कि इफ x टू द पावर m हो जाए बराबर x टू द पावर n हो जाए। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि बेस हमारा सेम है, पावर अब अलग है। जब बेस हमारा सेम है और पावर अलग है, तब क्या होगा, यहां पर पावर भी सेम हो जाएगा, यानी कि m और n बराबर होगा। एग्जाम्पल में समझने का प्रयास करिए। जैसे ऐसा क्वेश्चन है 2 का पावर x है और बराबर में 2 का पावर 10 है। अब देखिए नीचे बेस सेम है, तो x का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर यहां तक, है ना। चीजों को अच्छे तरीके से समझा रहे हैं और ये समझने के बाद क्या होगा कि हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे और क्वेश्चन यही सब रूल से क्या होगा, वहां अप्लाई होगा, है ना। जब तक हम रूल्स को नहीं समझ पाएंगे, लॉज ऑफ इंडिसेस को नहीं समझ पाएंगे, तो क्वेश्चन फिर हमसे नहीं बनेगा। बस मेरा क्या काम रहेगा कि क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कब क्या अप्लाई करेंगे, ये चीज आपको हम बताएंगे। सर्ट्स को, है ना, लॉज ऑफ सर्ट्स यानी कि करनी के नियम। अब देखिएगा इसमें हमारा कौन सा नियम होता है उसको देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास अंडर रूट ये है x, इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि x का पावर 1/2 है।
ठीक है। अब यहाँ जैसे नहीं रहता है, यानी हम समझ जाते हैं कि स्क्वायर रूट है, यानी 2 छुपा हुआ है। अब मान लीजिए आपके पास ऐसा रहे, यहाँ 3 है और यहाँ x है, तो इसका आप कहने का अर्थ ये कह रहा है कि 1/3 होगा। दैट मीन्स ये कहता है कि अंडर रूट x है और यहाँ n है, तो आप इसको डायरेक्टली क्या लिखेंगे, 1/n। ये पहला रूल्स हुआ। दूसरा चीज को आप समझेंगे कि यदि आपके पास ऐसा रहा कि x का पावर यहाँ n है, मान लो यहाँ m है, इसको n यहाँ कर दिए थे, यहाँ पर m है और यहाँ n है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? पहले देखिएगा कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बटा में लिखेंगे 1/n। क्या लिखेंगे, 1/n। और ये जो होगा हमारा पावर में जाएगा, ये क्या होगा, पावर में जाएगा, यानी कि m गुना हो जाएगा, तो इसको आप लिखेंगे x⁴m/n। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो अंदर में रहेगा वो ऊपर चला जाएगा, जो यहां रहेगा वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझिए। जैसे हमारा रहा अंडर रूट में, ये हमारा यहाँ 3 है और मान लीजिए 5 का पावर यहाँ 4 है, तो अब आप इसको इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो इसको आप लिख सकते हैं 5 का पावर में, सबसे पहले आप नीचे वाला यहाँ, ये जो अंदर में है वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और जो यहाँ है वो नीचे चलाएगा। तो ये हो जाएगा 5 का पावर में 4/3, इसका आंसर हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए कि अब हम लोग आगे समझते हैं। सेकेंड रूल्स कुछ इस तरह का रहे कि उसी में से हम आगे बढ़ाते हैं। कुछ इस तरह का रहा, अंडर रूट मान लीजिए यहाँ पर x का पावर a है और यहाँ हो जाए b, यहाँ हो जाए c और यहाँ हो जाए d। तो इसको डायरेक्टली हम कैसे लिखेंगे? ध्यान से देखिए, इसको हम कैसे लिखेंगे। अब सबसे पहले जो यहाँ था वो सबसे पहले क्या होगा, ऊपर लिखा जाएगा, और जो भी हमारा इस घेरे के अंदर आ रहा है सबको नीचे लिखेंगे। तो b गुने c गुने d, ऐसा होगा कि नहीं? बात समझ रहे हैं? अब एक एग्जांपल से इसको समझिए कि मान लीजिए कुछ इस तरह का आपका दिया हुआ है, ठीक है, कितनों ही दिया रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मान ले आपका दे कि 5 का पावर में 2 हो जाए और यहाँ 3 हो जाए, यहाँ 4 हो जाए, यहाँ 5 हो जाए, यहाँ 6 हो जाए, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले 5 का पावर जो अंदर में है, सबसे अंदर में है, वो ऊपर चला जाएगा और बाकी सब सिलसिलावार ढंग से क्या हो जाएगा, अंदर चलाते जाएगा। 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, 2 से कटेगा, 2 दूना 4। अब कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो यहां से हो जाएगा 5 का पावर में 3 दूना 6, 6 पचे 30, 30 छक 6 3 18, 180। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ आ रहा है ना? तो ऐसे प्रश्न को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे आगे हम लोग प्रश्न में इस नियम का रूल को यूज करेंगे। अब तीसरा चीज को समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मान लीजिए अंडर रूट a है और मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट b है, तो इसको आपस में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। a है, ध्यान देना है कि यहाँ जो है, यहाँ जैसे जैसे है यहाँ पर भी वैसे ही है, लेकिन अलग अलग रहेगा तो फिर वो काम नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ बन सकता है, क्यों? क्योंकि इसमें छिपा हुआ है आपका क्या, यहाँ 2 छिपा हुआ है और यहाँ पर t छुपा हुआ है, तो दोनों का जो ये वाला जो सेम है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, अंडर रूट इसी को a इंटू b किया जा सकता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि मान लीजिए अंडर रूट हमारा यहाँ रूट में ऐसा रहे कि यहाँ 3 हो जाए और a हो जाए, और अंडर रूट यहाँ 3 और यहाँ b हो जाए, तो इसमें हमारा कुछ नहीं हो सकता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। अब कुछ नहीं कर सकते हैं इसका मतलब क्या है कि यही रह जाएगा, जैसे है वैसे ही रह जाएगा। बात समझ रहे हैं? एग्जाम्पल में समझना चाहेंगे तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन को ले सकते हैं कि ये 2 का पावर या 4 का पावर या कुछ भी है, ये 5 का पावर है और मल्टीप्लाइड में अंडर रूट है ना 6 है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों का बेस यानी कि ये वाला जो है सेम है, तो हम इसको कर सकते हैं 5 गुने 6 और डायरेक्टली हमारा 6 पचे 30 हो जाएगा। लेकिन यदि ऐसा रहा कि यहाँ 2 पर 5 में है, यहाँ 3 कर दे, और यहाँ मान लीजिए कि हमारा 6 का यहाँ 2 कर दे, तब ये इसका कुछ नहीं हो सकता, इसका कोई कल्याण नहीं है, जैसे है वैसे ही रहेगा। समझ रहे हैं ना? ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, 5 का पावर 1/3 लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 6 का पावर 1/2 लिख सकते हैं। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्लियर यहां तक? जैसे हमारा कुछ मान लीजिए कि आप एक और कितना हम बताए रूल्स, ये 5वां या चौथा जो भी है ना, कुछ इस तरह का रहा कि a टू अंडर रूट में और अंडर रूट b रहा, इसको आप क्या कर सकते हैं, अंडर रूट a बटा b कर सकते हैं। एग्जाम्पल में
जैसे अंडर रूट 2 है और अंडर रूट 3 है, तो इसको आप एक साथ क्या कर सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं, है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि यदि कुछ इस तरह का रहा कि अंडर रूट यहाँ पर 2 में 3 है और ये अंडर रूट यहाँ पर 3 में 4 है, तब इसका कुछ नहीं हो सकता है, इसका कुछ नहीं हो सकता है। आप उसको एक साथ नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर अंडर रूट रूट में है और यहाँ पर क्यूब में है, इसको देखेंगे 3 है और यहाँ 2 है, तो ये दोनों एक जैसा नहीं ना है, तो इसका कुछ नहीं हो सकता है, इसका कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसे है वैसे ही आपको रखना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो ये चीज हम लोग क्या किए कि जितना हमारा जो जेन्युइन चीज है, जो चीज हम समझ रहे हैं, वो चीज को हम लोग जान गए। अब एक चीज को समझना क्या है, रेशनलाइजेशन यानी कि परिमेयकरण। देखिएगा स्पेलिंग सही है ना इंग्लिश का, रेशनलाइजेशन, ठीक है, स्पेलिंग सही है। तो हर का परिमेयकरण, इसमें हम लोग क्या समझते हैं, हर का परिमेयकरण करना। हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं? अब जैसे हमारा अंडर रूट 2 है और इसका हर का परिमेयकरण करना है, तो इसको आप क्या करेंगे, जो नंबर लिखा हुआ है नीचे वही चीज को ऊपर नीचे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह नहीं करते हैं। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 और यहां से रूट 2 को रूट 2 से गुना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 होगा। अब बोलेगा सर ऐसा कैसे हो गया? तो ऐसा होगा बाबू, कैसे होगा, देखो एकदम आसान है। अब इसका मतलब हम आपको क्या बताएं कि 1/2 होता है और इसका मतलब हम क्या बताएं कि इसको हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि गुना में पावर क्या हो जाता है, जब बेस सेम है तो 1/2 प्लस 1/2, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/2। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो 2 पर पावर 1 हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, 2 होगा। मतलब आपको जब भी आपको एक रूल्स ही याद करना है कि अंडर रूट ए है और अंडर रूट ए है, दोनों सेम है और दोनों ये एक जैसा दिख रहा है, तो इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ए लिख सकते हैं। हर का परिमेयकरण कुछ इस तरह का करते हैं। अब आप सोचिए कि हम अंडर रूट 3 का करना चाहेंगे तो क्या होगा, डायरेक्टली यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर अंडर रूट 3 और नीचे भी अंडर रूट 3, तो हो जाएगा अंडर रूट 3 और यहाँ से 3 हो जाएगा, है ना। अब आप सोचिए 1/√7 है, इसका हम डायरेक्ट क्या बता सकते हैं, √7/7, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? अब आपको करके नहीं देखना है, डायरेक्ट आपको कर देना है कि 5 में 5 हो जाएगा, जो नीचे था ऊपर चला जाएगा और नीचे हमारा इसको रूट को हटा के ये कर सकते हैं। अब आप ऐसे रहा क्वेश्चन कि √2 माइनस में √3 और डिवाइडेड बाय एक क्वेश्चन बनाते हैं, 1/√3 माइनस √2 रहा, ठीक है। अब इसका हर का परिमेयकरण करना है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी आपको बताया गया है क्या करना है, हर का परिमेयकरण करना है, हर का परिमेयकरण। अब हर का परिमेयकरण हम क्या जानते हैं कि जो हमारा यहां पर रहता है उसको तो ऐसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे और यहां यदि माइनस में है तो उसको ऊपर नीचे प्लस करके मल्टीप्लाई कर देंगे, और प्लस में है तो ऊपर नीचे माइनस करके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा √3 प्लस में √2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस में √2। अब आप इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √2 प्लस √2। अभी दोनों को देखिए, यहाँ पर एक फॉर्मूला ले रहा है, क्या फॉर्मूला ले रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी, उसको हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, a² माइनस b²। तो ये हमारा a है, माइनस में b है, a है प्लस में b है, तो इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, √3 का होल स्क्वायर माइनस में √2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा √3 प्लस √2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 2, और ये हो जाएगा √3 प्लस √2 और बटा में 1। तो नीचे का कोई वैल्यू नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन और हम इससे करते हैं और आगे थोड़ा सा रेशनलाइज के बारे में समझ रहे थे। तो रेशनलाइज में कुछ इस तरह का प्रश्न रहे तो इसको स्टार कर लीजिएगा, इस तरह का प्रश्न रहेगा तब कैसे बनाएंगे शॉर्ट वे में, रेशनलाइज भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब आप इसको रेशनलाइज करेंगे तो आप इसको देखिए, क्वेश्चन को देखिए ध्यान से कि इसको रेशनलाइज करना है, परिमेयकरण करना है हर का। तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे जी, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि नीचे वाला जो हम देखेंगे कि यहाँ प्लस में है तो ऊपर नीचे माइनस करके हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यह ना करेंगे। अब आप सोचो कि इसको हम जब करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों का हमारा तो फॉर्मूला में ले रहेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय हमारा क्या हो जाएगा, एक बार जोड़ में एक बार घटाव में है तो ये हो जाएगा स्क्वायर में, यही ना होगा। अब आप यहां पर फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या होगा कि a का स्क्वायर होगा प्लस b का स्क्वायर होगा माइनस में 2
ए बी होगा और डिवाइडेड बाय हमारा हो जाएगा 3 माइनस 1। तो ये आंसर हमारा हो जाएगा 3 प्लस 1 माइनस 2 रूट 3 और बटा में यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है यहाँ तक? ऐसे कर सकते हैं। और ज्यादा हम ज्यादा जाएंगे तो यहाँ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन करके 2 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 और इसको काट देंगे तो आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3। अब बोलेंगे सर कि हर बार क्या हम ऐसा ही करेंगे? तो ऐसे नहीं करना है। आप करेंगे क्या? तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान लगाइएगा तो ही आप इस चीज को कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। अब इसमें हम डायरेक्ट कैसे करेंगे उस चीज को समझिएगा। डायरेक्ट हम रिजल्ट लिखना चाहेंगे, यहां वाला रिजल्ट थोड़ा सा समझिएगा। अब आप क्या समझें कि यहां पर हमारा स्क्वायर होता है। क्या होता है? स्क्वायर होता है a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। एक बार देखिए, ये माइनस में था, ये प्लस था, सेम है। अंडर रूट 3 है, माइनस 1 है, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है, प्लस में 1 है, यानी माइनस प्लस का केवल फर्क है। यदि इस तरह का कहीं पर भी आप देखते हैं तो आपको पूरे करने ऐसा प्रक्रिया करने का जरूरत नहीं है। तो इसको आप लिखेंगे कैसे, ध्यान दीजिए। तो आप क्या समझे कि ऊपर वाला में हमारा ऐसा स्क्वायर होता है। तो क्या कीजिए, क्या होता है कि a का स्क्वायर होगा तो 3 का स्क्वायर होगा और फिर इसका स्क्वायर होगा, दोनों आपस में जुटेगा तो कितना बनेगा? 4 बनेगा। बनेगा कि नहीं? तो आपको कुछ नहीं करना है कि जो हमारा 3 है उसमें एक आगे बढ़ा देना है कि इसको और इसको आपस में जोड़ देना है। कितना होगा? 4 होगा। अब माइनस का साइन था, है ना, माइनस का साइन था, ऊपर में माइनस था तो माइनस लगाना है, 3 में से 1 घटा देना है तो यहाँ क्या बचेगा? 2। और फिर आपको क्या कर देना है, जो हमारा रूट 3 था वही रहेगा यहाँ पर। तो और नीचे में हमारा क्या करना है कि 3 है तो 1 घटा 2 तो कितना आएगा? 2 आएगा। यहां तक हम आगे ला सकते हैं। अब आगे का प्रक्रिया यहाँ के बाद करिए सकते हैं। तो 2 कॉमन कर लेंगे, 2 माइनस अंडर रूट 3 होगा और बटा में यहाँ 2 होगा, इसको काट देंगे तो फिर से वही आएगा, 2 रूट 3 आ जाएगा। एक बार फिर से समझिए कि हम यहाँ पर किए क्या किए कि सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि यहाँ पर जो है सेम टू सेम है, लेकिन क्या है, यहाँ माइनस में है, यहाँ प्लस में है, यह ना है जी। तो हम क्या समझे कि ऊपर वाला का जो भी काम होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में रहेगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही होगा। तो सोचिए कि डायरेक्ट इसको मन में करने की कोशिश कीजिए। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे रूट 3 का तो कितना आएगा? 3 आएगा। और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा और दोनों आपस में क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस हो, दोनों आपस में क्या होने वाले? जुटने वाले। तो यहाँ 3 और 1 4, यहाँ लिखे 4। अब आप सोचिए कि यहाँ माइनस है कि प्लस है? माइनस है तो माइनस का साइन देंगे। उसके बाद फॉर्मूला में देखिए क्या होता है? 2 होता है, यानी कि यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ 2 होबे करेगा। 2 होगा कि नहीं होगा? अब आप सोचिए कि उसके बाद क्या होगा? a इंटू बी होगा। तो a हमारा रूट 2 है और b हमारा ये है, तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? अंडर रूट 3 आएगा। और आपस में नीचे ये प्लस में रहे चाहे माइनस में रहे, फॉर्मूला होके ये दोनों आपस में क्या होने वाले हैं? घटने वाले हैं। तो 3 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो जो काम आप इतना करते हैं वही चीज को आपको माइंडली करना है और माइंड से कर लिए तो ये समय आपका बच जाएगा, है ना। अब एक क्वेश्चन आप अपने से सोच के देखिए कि ऐसा रहा कि अंडर रूट 5 है और प्लस में कुछ भी है 1 है, और यहाँ पर अंडर रूट 5 है और माइनस में 1 है। अब इसको हमको हर का परिमेयकरण करना है, तो डायरेक्ट आंसर बताइए कि क्या होता है और बाद में आप करके दिखाइएगा। तो आप बोलेंगे सर अभी तो आप बताएं, क्या बताएं भाई कि अंडर रूट 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा और दोनों को जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर कितना होगा? 6 होगा। यहाँ पर प्लस था इसलिए हम यहाँ प्लस लगाए। उसके बाद आगे प्रक्रिया होने वाला क्या है कि 2 तो हमारा रहेगा और अंडर रूट यहाँ पर 5 है तो 5 रहेगा। अब 5 में से 1 घट जाएगा तो यहाँ 4 होगा। अब आगे कॉमन करेंगे तो यहाँ 2 कॉमन होगा, यहाँ 3 होगा, प्लस में रूट 5 होगा, डिवाइड बाय 4 होगा, काट देंगे 2 दूना 4 हो जाएगा। तो 3 रूट अंडर रूट 5 बटा 2 होगा। जो काम हम इतना प्रक्रिया करने के बाद करते वही चीज अब हम क्या कर सकते हैं? एक शॉर्ट वे में कर सकते हैं। देखिए आपको हम बताएंगे तो एक तरीके वाला बताएंगे जिससे क्या होगा कि एग्जाम में आपका विद इन सेकेंड बना सकते हैं। बनाने का तो कोई भी बना सकता है। अब ये 4 पेज में बना दीजिएगा तो आपका होगा थोड़ी ना है। आप एक क्वेश्चन, बड़ा सा क्वेश्चन है, एक पार्ट को करने में आप 1 पेज लगा दिए तो पूरे क्वेश्चन को बनाने में 10 पेज लगा दीजिएगा क्या? तो कोई भी एग्जाम में सवाल आता है ना, वो सवाल हमेशा क्या रहता है? ट्रिकी रहता है। उसको अच्छे तरीके से बस समझने का जरूरत होता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि बोर्ड में हम एक क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए लिखे हैं, है ना। ये क्वेश्चन नहीं है, अब ये कॉन्सेप्ट है। अब इसमें क्या रहेगा ना कि ऐसा रहेगा क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिए कि अंडर रूट एक्स है, प्लस में अंडर रूट वाई है, अंडर रूट एक्स है, माइनस में अंडर रूट वाई है। अब इसमें क्या रहेगा ना कि आपके इसके साथ यहाँ पर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है। और क्या रिजल्ट रहेगा इसके साथ हमारा, है ना, प्लस भी रह सकता है, माइनस भी रह सकता है, और कुछ इस तरह का दे देगा कि अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस में अंडर रूट वाई। तो ध्यान से देखिएगा कि कैसा सवाल है।
ये अंडर रूट एक्स है, प्लस में अंडर रूट वाई है, माइनस में है अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई है। अब यहाँ पर हमारे ये तीनों चीज हो सकता है, तीनों या तो प्लस हो सकता है, या तो माइनस हो सकता है, या तो गुना हो सकता है। यदि हमारा प्लस रहेगा तो ध्यान दीजिएगा कि जब प्लस रहेगा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस रहेगा तो आपको कॉन्सेप्ट क्या करना है, कॉन्सेप्ट लिखना है ऐसा रहने पर 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब क्या कहता है कि जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कह रहा है तो किसको कह रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है, ये पूरा रिजल्ट को हम ए मान लेंगे, इस पूरे रिजल्ट को हम बी मान लेंगे। अब जहां जहां अंडर रूट एक्स है अंडर रूट वाई है तो उसको ए और बी लेके चलेंगे और इस फॉर्मूला में बैठा देंगे तो पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। हम इसे रिजल्ट प्रश्न बनाएंगे। यदि मान लीजिए माइनस रहेगा, माइनस रहने पर क्या करेंगे, माइनस रहने पर डायरेक्टली आपको फॉर्मूला याद रखना है। माइनस रहने पर फॉर्मूला क्या याद रखना है, 4ab बटा में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और मल्टीप्लाई रहने पर क्या होगा, रहने पर तो आप इसको क्या कर सकते हैं, हमेशा 1 होगा, ऑलवेज 1। ध्यान रखिए ये हमारा इस तरह का बीच में ये रहेगा, या तो प्लस या तो माइनस या तो मल्टीप्लाई। प्लस रहेगा तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, माइनस रहेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, और गुना में रहेगा तो डायरेक्ट 1 लिख देना है, आंसर हो गया। यदि दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन दे दे तो आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि देखिए यहां और यहां कट जाएगा और यहां कट जाएगा, क्या बचेगा, एक बचेगा ना। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखिए और इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन बनाते हैं और फिर उसके आगे का क्लास। चलिए, तो हम लोग अभी तक जितना कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसी का कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन आपके यहाँ स्क्रीन में दिख रहा होगा। अब ये स्क्रीन में सवाल क्या है, पहले उस सवाल को समझने का प्रयास करते हैं और समझने के बाद हम लोग जानते हैं कि कोई भी क्वेश्चन हमारे लिए है ना टफ नहीं होता है, आसान हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करता है कि 2 प्लस अंडर रूट 3 है और 2 माइनस अंडर रूट 3 है। जो यहाँ है वही यहाँ है, लेकिन ये प्लस में है और ये माइनस में है। अब जो यहाँ पर है वही चीज, सारा डिजिट वही है, लेकिन खाली प्लस माइनस का खेला है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 2 माइनस में अंडर रूट 3 है और 2 प्लस में रूट 3 है, और यहाँ पर देखिएगा प्लस है। ठीक है, अब आपको हम इससे पहले बताएं कि जब इस तरह का पोजीशन रहेगा, इस तरह का सवाल रहेगा और बीच में यदि प्लस रहेगा तो वहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, आप उस फॉर्मूला को अप्लाई करके डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। और इस प्रश्न में आप देखेंगे इसका प्लस में हमारा दिया हुआ है तो रैशनलाइज है, जो आपका ऊपर में है वही नीचे है, लेकिन ये माइनस है और ये प्लस है, तो दोनों का चीजों को हम पहले आपको बता दिए हैं। अब वो डायरेक्ट हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो इसमें सोचिए कि इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, डायरेक्टली होगा 2 अंडर रूट ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और प्लस में हमारा क्या होगा, बी का स्क्वायर यानी कि रूट 3 का स्क्वायर। ब्रैकेट में बंद करिए और नीचे हमारा होगा 2 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और प्लस में यहाँ पर रेशनलाइज का काम करना है। तो रेशनलाइज करना है, हम आपको क्या बताएं कि इसको आप जब रेशनलाइज करिएगा तो डायरेक्ट वे में क्या होगा, इसका हमारा सबसे पहले स्क्वायर होगा तो 3 का स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा और उसमें फिर एक जुटेगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। माइनस है तो माइनस देंगे और उसके बाद इनडायरेक्टली यहाँ पर 2 आएगा ही आएगा, उसके बाद रूट 3 होगा और यहाँ पर 3 में से एक हमारा 2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, यहां तक कोई दिक्कत। अब आप यहाँ पर आगे पोजीशन को बढ़ाइए तो क्या होगा, 2 होगा और यहां से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ 4 होगा और यहाँ पर 3 होगा और नीचे हमारा 4 में से फिर 3 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और प्लस में यहाँ पर देखेंगे तो 2 कॉमन कर लेंगे तो 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा और बटा में हमारा 2 हो जाएगा। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब 2 गुने यहाँ पर कितना होगा, 4 3 7 हो जाएगा और प्लस में हमारा यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3, यही ना होगा। 7 दूना 14, 14 और 2 कितना होगा 16, 16 माइनस रूट 3। तो कौन सा आंसर होगा ये आप हमको बताइए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब आप सोचिए कि यदि हम उसका कॉन्सेप्ट नहीं बताए रहते तो क्या करते, सबसे पहले आप इसका रैशनलाइज करते, इसका रैशनलाइज करते, पूरा सॉल्व करते 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 ये पूरा बोर्ड भर जाता, फिर भी तक हम लोग आंसर तक नहीं पहुंच पाते। तो यही होता है क्या कि आपको कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो क्वेश्चन विद इन सेकंड बनेगा और नहीं कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बनेगा लेकिन टाइम आउट होने के बाद, है ना। तो यही चीज हम लोग क्या करेंगे आगे के क्लासेस में और भी प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे, है ना। तो बने रहिए इस चैनल पर और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे अनुसार आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और सब्सक्राइब करने के बाद में बगल में आपका एक घंटी का आइकन होगा, उसको प्रेस कर दीजिए और ज्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर करिए, जिससे और लोगों को क्या हो, बेनिफिट हो, है ना। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं अगले